channels along with an unbelievable number of channels and services on Videocon DTH. नोवा दूध पियो, खुल के जियो। नोवा दूध पिया क्या? छब्बीस जनवरी के ठीक पहले देश में आतंकी खतरा लगातार मंडरा रहा है। एक के बाद एक आईबी जो रिपोर्ट दे रही है वो रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है। इस वक्त मैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं और सबसे पहले गाजियाबाद से ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहां पर जो पुलिसिया व्यवस्था है, सुरक्षा जो चाक चौबंद है या नहीं है, इन चीजों को जानेंगे। क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के रास्ते 10 संदिग्ध आतंकी गाजियाबाद में घुसने की बात बताई जा रही है, निश्चित तौर पे ये बात को समझना होगा कि क्योंकि 26 जनवरी से पहले इनका मास्टर प्लान क्या है, किस तरीके से तमाम ऐसे स्थान है गाजियाबाद में जो संदिग्ध हैं, कैसे ये आतंकवादी उन स्थानों पर अपना ठिकाना बनाते हैं और क्या उन चीजों को लेकर के गाजियाबाद की पुलिस और प्रशासन पहले से सतर्क है। इन बातों की पड़ताल करेंगे आज हम गाजियाबाद के इस रेलवे स्टेशन से। हजरत निजामुद्दीन चेन्नई सेंट्रल से आने वाली मेरठ सिटी। इस वक्त मैं गाजियाबाद के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर मौजूद हूं। यहाँ पे चेकिंग किस तरीके से की जा रही है। डोर मेटल डिटेक्टर यहाँ पे लगाया जरूर है। लोग निकल रहे हैं स्कैनिंग के लिए और ये मशीन है, यहाँ से लोग निकलते हैं ताकि पूरी तरीके से जो जांच है वो हो सके। और स्कैनिंग मशीन की तरफ अगर मैं बात करूं, तमाम चीजों को यहाँ पे पहले स्कैन किया जा रहा है और स्कैन करने के बाद से उन जो भी बैग हैं किसी के या जो भी चीजें हैं वो यहाँ से स्कैन करने के बाद पास हो रही है। ये खबर आईबी ने बताई थी और उसके बाद से गाजियाबाद की जो सुरक्षा व्यवस्था है इसे चाक चौबंद किया गया। स्कैनिंग मशीन की तरफ मैं आऊंगा कि किस तरीके से जो तमाम चीजें हैं वो स्कैन की जा रही है। सुरक्षा का यहाँ पे एक जवान है वो मौजूद है। ये जो बैग है, जब भी चीजें निकलती हैं, स्कैन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे की जाती है। ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है? अभी मॉनिटर आपका स्कैन जो कर रहा है काम कर रहा है। निश्चित तौर पे जो सुरक्षा के मानक हैं उसका यहाँ पे पालन तो किया जा रहा है, लेकिन यही गाजियाबाद स्टेशन है। कुछ दिनों पहले का हाल यहाँ पे कुछ और था। डोर मेटल डिटेक्टर बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अब जो है जो जांच की प्रक्रिया सघन रूप से वो की जा रही है। और आपको एक रास्ता और दिखाता हूँ। जब यहाँ से हम बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद से एक रास्ता और है जहां से पहले लोग निकलते थे। हालांकि उस रास्ते को अब जो है बंद कर दिया गया है। ये वो पूरा रास्ता है जहां से अंदर जाने के बाद ये इस रास्ते को हालांकि बंद कर दिया गया है। यहां से कोई अंदर नहीं जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर ये रास्ता आप देख सकते हैं, दोनों का कलर बिल्कुल मैच नहीं होगा क्योंकि इसे हाल ही में तैयार किया गया है। अभी इस लोहे के जो एंगल है इसको हाल ही में लगाया गया है और ये जो एंगल है पहले से इसके साथ ये लगा हुआ था, यानी कि अब इन चीजों को जोड़ दिया गया है ताकि यहां से कोई प्रवेश ना कर सके। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम इस वाले सीढ़ी पे आते जो ठीक इसके बगल की सीढ़ी है, किस तरीके से इस सीढ़ी से पहले लोग निकल जाते थे। हालांकि जो डोर मेटल डिटेक्टर बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि सारी प्रक्रिया को लोग फॉलो करें, फॉलो करने के बाद से वहां से गुजरें। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बैरिकेटिंग लगा करके रस्सी से बांध करके छोड़ दी गई है। क्या ये नाकाफी है? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि अगर ये बैरिकेटिंग है, यहाँ से कोई भी कूद के निकल सकता है। एक सुरक्षा का जवान यहाँ पे रहना जरूरी है। लाख आईबी ने चेतावनी दे दी हो कि गाजियाबाद में संदिग्ध छिपे हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो कमजोरियां हैं वो लगातार सामने आती रहती हैं। ये गाजियाबाद का जो रेलवे स्टेशन का वो हिस्सा है जहां से सिग्नल दिया जाता है, सेक्शन इंजीनियर वहां पे बैठते हैं, लेकिन इस रास्ते पर किसी प्रकार की कोई आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज और दिखाऊंगा कि किस तरीके से सुरक्षा की पोल खुलती है। मेरे सहयोगी विकास सीधे यहाँ से निकलेंगे और ये जो लोहे के खंभे लगाए हुए हैं, ये बैरिकेटिंग की गई बिल्कुल नाकाफी है। कोई व्यक्ति ट्रेन से सीधे उतरता है और इस स्थान से जहां से विकास मेरे सहयोगी निकल रहे हैं, आराम से आप यहाँ से जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे और बाकायदे इस पूरे जो डंडा है, इस देखिए आप, मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। इस डंडे को तोड़ के बांध दिया गया ताकि एक आदमी आराम से यहाँ से निकले और ट्रेन अगर ट्रैक पर रुकती हो, वहां से रुकने के बाद से इस रास्ते
सीधे स्टेशन परिसर से अंदर से बाहर आ जाए। यानी कि सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तरफ बैरिकेटिंग लगाई गई है, डोर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं ताकि तमाम मानकों का पालन कराया जाए। बैग के अंदर क्या व्यक्ति रख के आता है, किस प्रकार का व्यक्ति है वो, क्या क्या चीजें उसके पास हैं, उन चीजों को चेक किया जाए। तो दूसरी तरफ एक ये भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बैरिकेटिंग रेलवे के किनारे लगाई गई हैं, सालों से लगा दिया गया है, लेकिन उनके मरम्मत का जो काम है वो सही तरीके से नहीं होता। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई व्यक्ति अगर ट्रेन वहां रुकती है, वहां से उतर के इस रास्ते निकल के सीधे गाजियाबाद के अंदर एंट्री कर सकता है। आपको दिखाऊंगा, ये रास्ता सीधे निकलेगा, यहां से निकलने के बाद आप सीधे यहां पे आएंगे, यहां पे भी आपको पुलिस का कोई जवान नहीं दिखेगा। सीधे वहां से निकलने के बाद आप गाजियाबाद का जो स्टेशन का मेन जहां से बाहर निकलने का स्थान है, आप सीधे यहां से बाहर निकल सकते हैं। यहां से बाहर निकलने के बाद आप सीधे टिकट के काउंटर तक जा सकते हैं, टिकट घर है ये, यहाँ से आप टिकट भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं दिखेगी और आप यहाँ से सीधे बाहर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा में ये सबसे बड़ी चूक यहाँ पे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे देखने को मिल रही है, जिसको हमने सबसे पहले दिखाया कि डोर मेटल डिटेक्टर बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, सारी चेकिंग वहां पे हो रही है, लेकिन उसके बाद से जो सुरक्षा व्यवस्था है, ट्रैक के किनारे जो जालियां लगाई गई हैं, खंभे लगाए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं तोड़ करके रास्ता बनाया गया कि आराम से ट्रेन अगर रुकती है तो आप बाहर निकल सकें। ये अब हम गाजियाबाद स्टेशन से निकले हैं, नया बस अड्डे का जो आप देख रहे हैं वहां जाने का रास्ता और एक घंटा घर जाने का रास्ता, दो रास्ते आपको दिख रहे हैं। लेकिन अब सामने हम चलेंगे घंटा घर, जो कि ऐसा जगह है गाजियाबाद का, ऐसी जगह है जहां पे हमेशा भीड़ रहती है, बड़ी मार्केट है गाजियाबाद की, लोग पूरे दिन वहां पे शॉपिंग करने के लिए आते रहते हैं। वहां पे किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो सीधे घंटा घर पहुंच के ये देखते हैं कि दरअसल वहां पे किस प्रकार की जो बाजारें हैं उसमें किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था गाजियाबाद की पुलिस कर रही है। गाजियाबाद स्टेशन से निकलने के बाद अब हम आए हैं सीधे घंटा घर के मार्केट में और ये जानने का प्रयास करेंगे, घंटा घर गाजियाबाद की वो मार्केट है जहां पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लाखों की तादाद में लोग आते हैं मार्केटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए। और आपको एक चीज और बता दूं, गाजियाबाद का ये वो इलाका है जिसे जैसे दिल्ली का चांदनी चौक, ऐसे ही गाजियाबाद का इसे चांदनी चौक कहा जाता है। निश्चित तौर पे जो सुरक्षा व्यवस्था की चीजें होती हैं, जिन मार्केटों, जो सघन मार्केट है, वह नजारा आपको पहले दूर से दिखा दूं। ये पुलिस चौकी है गाजियाबाद की, जहां मैं खड़ा हूं, जहां से शुरू करूंगा पड़ताल करना कि क्या पुलिस की कोई पीसीआर वैन यहां गश्त करती हुई नजर आएगी। ये सघन मार्केट है, यहाँ पर तमाम तरीके की चीजें हैं, जूस की दुकान, फ्रूट की दुकान, कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, तमाम ऐसी चीजें मिलेंगी। लोग दूर दराज से शॉपिंग के लिए आते हैं, इन स्थानों पे शॉपिंग करते हैं, उसके बाद से यहाँ से निकलते हैं लगातार। हालांकि जो आतंकियों की अगर बात करें, आईबी ने जो अपने रिपोर्ट्स में कुछ बातों का जिक्र किया है, सबसे पहली बात यह है कि जिन स्थानों का जिक्र किया है उसमें एक शास्त्री नगर भी शामिल है और खास करके उसमें आईबी ने एक और बात बोली है कि आतंकी उन्हीं जगहों को निशाना बना सकते हैं जो भीड़ भाड़ वाले स्थान होते हैं। अमूमन अगर हम सन 93 के ब्लास्ट पे जाएं, सन 1993 में मुंबई के अंदर जो ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद से जहां जहां पर भी देश में ब्लास्ट हुए हैं वो हमेशा से ऐसे मार्केट रहे हैं, ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके रहे हैं जहां पर लगातार आतंकी किसी बड़ी घटना को फिराक में अंजाम देते नजर आए हैं। लेकिन सुरक्षा की तस्दीक इसी बात से हो जाती है कि क्या यहाँ पर कोई पुलिस का जवान है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत करेंगे हम मार्केट के अंदर जाने के लिए। जवाहर गेट से सीधे जब हम अंदर जाएंगे तो हमें वो जो मार्केट है गाजियाबाद की, ये शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के अगर मानकों की बात करें तो सबसे पहले बात आती है घंटा घर के इस मार्केट में पार्किंग की समस्या को लेकर के। हालांकि लगातार गाजियाबाद प्रशासन इस बात की दुहाई देता रहा है कि ये एक ऐसी मार्केट है, इसके आसपास पार्किंग की व्यवस्था करना उनके लिए एक चुनौती, एक टेढ़ी खीर है। लेकिन जब आईबी ने अपने रिपोर्ट्स में इन चीजों का जिक्र किया है कि गाजियाबाद में ऐसे जो आशंकाएं हैं, 10 पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने की ऐसी आशंकाएं वाकई में आईबी ने अपने रिपोर्ट में दी है, तो क्या उसके बाद गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए थी कि इस तरीके से खुले में जो वाहन है, गेट से सीधे अंदर आने के बाद ये वाहन इसी तरीके पे सुचारू रूप से यहाँ पे खड़े कर दिए जाते हैं। हालांकि अगर हम बात करें
ISI के कुछ पिछले धमाकों की, जिस तरीके से लगातार धमाके होते रहे हैं देश में, हमने तमाम धमाकों का जिक्र किया था। उन धमाकों में सबसे ज्यादा अगर इस्तेमाल होती हैं तो ये बाइकें इस्तेमाल होती हैं, ये गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। आसानी से कोई भी व्यक्ति ऐसे खड़ी हुई गाड़ी में आकर के इस गाड़ी के डिक्की में कहीं भी कोई सामान रख सकता है, भले ही वो बम है, और उससे किस तरीके का नुकसान होगा ये सवाल भी सबसे अहम है। क्योंकि अगर इस मार्केट की बात करें, यहाँ पे आम तौर पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन जब शाम होती है तो यहाँ भीड़ भाड़ का माहौल और हो जाता है। तमाम जगहों पे गाड़ियां ऐसे ही पार्क करके छोड़ दी जाती हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यही है। लेकिन अब मौके पे एक PCR वैन मुझे दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ से निकल रही है, गश्त करते हुए PCR वैन जा रही है। और यहाँ से जो ये पूरा पार्किंग एरिया है, यहाँ से गाड़ी इसलिए भी गश्त कर रही है क्योंकि उसके बाद से कुछ ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है गाजियाबाद पुलिस प्रशासन को। यानी कि उन चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है जो ऊपर से दिखाई देती हैं, लेकिन उन चीजों का क्या जो रोड पर चुनौती दे रही है खुले रूप से, इन पर भी ध्यान रखना सबसे जरूरी होगा। घंटाघर का एक और मार्केट अग्रसेन बाजार के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये जानने के लिए कि क्या यहाँ पर कोई PCR की गाड़ी है जो गश्त करती हुई मुझे मिल जाए। क्या वाहनों को यहाँ पे थोड़ा दूर पार्क किया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ऐसे जो बाजार हैं वो उनकी जांच करना सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर हम बात करें रिहायशी इलाकों की, तो गाजियाबाद का ये वो इलाका है जो रिहायशी इलाके में आता है। आसपास बस्तियां हैं, मकान है, लोग रहते हैं, दुकानें हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अब से थोड़ी देर पहले आपने विजुअल में मैंने दिखाया था कि एक PCR की गाड़ी मुझे गश्त करते हुए मिली थी, लेकिन इसके बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखेगी। सीधे अगर हम जाएं, कई स्थानों पर हमने दिखाया आपको, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास दिखाया, महज 2 सुरक्षा बल तैनात थे। उसके बाद हम गाजियाबाद के घंटाघर मार्केट के अंदर आए, जहां पर पार्किंग की व्यवस्था को लेकर के मैंने सवाल उठाए जिला प्रशासन के ऊपर, वो भी नाकाफी है। दूसरा, यहाँ पर भी उसी प्रकार की व्यवस्था दिख रही है, गाड़ियां खुले में बिल्कुल इस तरीके से पार्क की गई हैं, चाहे वो 2 दिन से खड़ी हो, चाहे 3 दिन से खड़ी हो, इनको कोई चेक करने वाला नहीं है। हालांकि गाड़ियों की अगर बात करें, कई बार ऐसे ब्लास्ट हो चुके हैं जो वाहनों के अंदर बम रख के ब्लास्ट किए गए हैं। हालांकि अगर आतंकी संगठनों की बात करें, हर बार वो ऐसे जगहों को अपना निशाना बनाते हैं जो बिल्कुल सघन आबादी वाले हों, जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हों। और ये गाजियाबाद का वो इलाका है जहां पर आबादी अच्छी खासी है, लोग यहाँ पे रहते हैं। अमूमन अगर इस मार्केट की बात करें, शाम के समय यहाँ पर पैदल चलने की भी जगह नहीं होती है। लेकिन लाख रुपए का सवाल यही है, अग्रसेन बाजार के अंदर भी कोई पुलिस का जवान अब तक कहीं खड़े हुए दिखाई नहीं दिया। ये सबसे बड़ा सवाल है। लाख गाजियाबाद पुलिस प्रशासन इस बात का डंका पीटती हो कि IB की रिपोर्ट्स आने के बाद से वो इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह अगर गाजियाबाद प्रशासन की बात करें, इस बार भी ये फेल होता दिखाई दे रहा है। घंटाघर की पड़ताल करने के बाद इस वक्त मैं मौजूद हूं बजरिया में। बजरिया वो इलाका है गाजियाबाद का, यहाँ पे 100 से ज्यादा बड़े और छोटे होटल हैं। यानी कि जहां तक आतंकियों के ठहरने की अगर बात की जाए, वो ज्यादातर ऐसे होटलों को अपना निशाना बनाते हैं, ऐसे होटलों में रहते हैं जहां पर अमूमन किसी की निगाहें मच जाए। बजरिया के सबसे पहले होटल इंदर का हम रियलिटी चेक करते हैं कि क्या ये होटल उन सभी मानकों का पालन कर रहा है जो लोग यहाँ पे रुकने के लिए आते हैं, और कैसे होटल के रिसेप्शन पे अगर कोई आता है रूम लेने के लिए तो उनसे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ID के तौर पे क्या क्या चीजें ली जाती हैं। उसको ID लेते हैं, एंट्री करवाते हैं। ID कैसे अभी रूम लगा, ID ले ली। ID में क्या क्या चीजें आप जमा कराते हैं? एड्रेस प्रूफ सिर्फ यही आप ले लेते हैं? उनके पास से और कोई आप प्रमाण पत्र नहीं लेते किसी ऑफिस का, या फिर ओरिजिनल कुछ नहीं देखते हैं? फोटो मिलाप करके फोटो से चेहरा नहीं तो हम कॉपी रख लेते हैं अपने पास। फोटो कहाँ पे कुछ रखा हुआ है? ये अभी जैसे रूम लगा, इसके फोटो से चढ़वाएंगे, कॉपी रख लेंगे। अच्छा, सुबह से कितने लोग आ गए? एक ही रूम लगा। कौन सा? 104 अभी लगा, 104।
ये आप लोग रूम के साथ नाम और एड्रेस के साथ नोट करते हैं? हाँ जी, पूरा कंप्लीट करते हैं हम। उसके साथ कितने बजे आया कस्टमर, कितने बजे गया, सब होता है। पूरा जानकारी रखते हैं? पूरे जानकारी। एक चीज और बताइए कि अगर रूम के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा है, कैसे आप लोग ये प्रूफ करते हैं कि जो आईडी कार्ड है उसी का? क्या उसके लिए कुछ बातचीत और करते हैं उनसे, उनके साथ में अगर कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति है मिलने का समय? नहीं, अगर दूसरा आदमी उठाया वेटर हमारे ड्यूटी पे रहते हैं, चेक कर लेते हैं दूसरा आदमी आया नहीं आया, बाकी और कोई दिक्कत। बाकी सामान वगैरह की चेकिंग आप लोग करते हैं? सामान की चेकिंग नहीं। मुझे कोई आईडी प्रूफ दिखाई आपने रखी है, किसी की जमा की हुई है? ये दिखाइए। ये आईडी आपने इनकी जमा की हुई है। ये आईडी देख सकते हैं आप, 31/12/2014 दिसंबर की लास्ट दिन की ये आईडी है। जो व्यक्ति यहाँ पे रूम लेके ठहरे हुए थे, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको जमा किया गया है। और ये पैन कार्ड की भी एक फोटोकॉपी ली गई है। यानी कि अगर देखा जाए जिस तरीके से इन चीज़ों का जो पालन है इन होटल के अंदर कम से कम किया जा रहा है, और जो जानकारियां होती हैं, ये जो रजिस्टर है इसके अंदर रूम नंबर के साथ पूरी एंट्री होती है व्यक्ति की, और एंट्री होने के बाद जो सामानों का वेरिफिकेशन करते हैं कि नहीं सामान कितना है उनके पास, कुछ देखते हैं वो चेक करते हैं इधर ही। कहाँ चेक करते हैं? इधर ही चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा, तो सामानों की चेकिंग होती है, उसके बाद से उनको ऊपर रहने के लिए जो है रूम वो अवेलेबल कराए जाते हैं। इसलिए कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति कभी होटल में रुका या ठहरा हो, पुलिस को उसके स्क्रैच की जरूरत हो, तो आसानी से इन चीजों को खंगालने के लिए ज्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े। क्योंकि लगातार गाजियाबाद में उन चीजों को हम ट्रैक करते दिखा रहे हैं कि किन स्थानों पर आतंकी अपने अड्डे को बना सकते हैं। सघन आबादी वाले क्षेत्र उनके निशाने पे पहले से ही हैं, और आईबी इस बात पे चिंता जता चुकी है, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दे चुकी है कि 10 ऐसे संदिग्ध हैं जो नेपाल के रास्ते गाजियाबाद में आके रुके हुए हैं, बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उनके निशाने पे होटल भी हो सकते हैं। मेरे साथ होटल के मैनेजर मौजूद हैं। सर, अगर किसी को आप रूम दे रहे हैं तो क्या क्या चीजें उनसे आप लेते हैं जब कोई व्यक्ति रूम लेने के लिए आता है? मतदाता पहचान पत्र लेते हैं। जरा आप दिखाते रहिए उसी को, आप बोलते रहिए। हाँ। मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, और यह जो सरकार ने हमें बताई है वह पहचान के रूप में लेते हैं सभी से। और आने वाले का पूरा नाम, पता, कौन से थाने का रहने वाला है, क्या करने गाजियाबाद आया है, किस विषय में कहाँ से आया है, उनका मोबाइल नंबर लेते हैं। और हमने अभी हमारे सीईओ फर्स्ट साहब ने हमारी मीटिंग ली थी होटल एसोसिएशन की, और उन्होंने कुछ हमें निर्देश दिया है कि भाई इस तरह से लोगों के जो भी अगर कोई आता है तो उसे हम जो है। क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि इस तरीके की आईबी ने अलर्ट जारी किए हैं, ऐसे आतंकी गाजियाबाद को अपना अड्डा बना सकते हैं? आप लोगों को जानकारी दिया गया होटल प्रशासन? हमें LIU की तरफ से भी और COCD फर्स्ट साहब से भी इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि इस विषय में हमें किस तरह की निगरानियां रखनी है, और कोई अगर हमें इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो हमें तुरंत CO साहब को या संबंधित थाने को सूचना दें। आज आपने कुछ लोगों को होटल में आज कुछ कमरे दिए गए हैं क्या कुछ लोगों को? जरा वो दिखाइए, एंट्री कहाँ कहाँ कराते? जैसे आपने एक ID प्रूफ ले लिया भारत निर्वाचन, और ये दूसरे व्यक्ति का, उनसे सिग्नेचर भी आप लोग कराते हैं पूरा? इस पर अच्छा, यहाँ सिग्नेचर होता है रूम नंबर के साथ, और जो टाइमिंग होती है वो भी? हाँ जी, आने का टाइम और जाने का टाइम दोनों। बजरिया में आकर के तमाम होटलों की जांच करने के बाद इतना तो साफ है कि होटलों के अंदर आतंकी अपना अड्डा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी होटल हैं मानकों का पालन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आई वो ये कि इन होटल मालिकों के जो कॉन्टेक्ट वो CO से और जो नोएडा के SSP हैं उनके साथ हैं, वो उनके साथ मीटिंग करते हैं, और जब भी इस तरीके की कोई खबरें आती हैं तो होटल मालिकों को इस बात को सूचित किया जाता है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल में आता है तो इस बात की पूरी जानकारी दी जाए। यानी कि होटलों की पड़ताल के बाद निष्कर्ष यही निकल के आता है, फिलहाल आतंकी होटलों को तो अपना अड्डा नहीं बनाएंगे। आगे चलते हैं, अब गाजियाबाद के SSP के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो कैसे कर रखी हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कक्ष, यानी कि राजनगर का वो इलाका जहां पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के बैठते हैं, और दूसरी तरफ मैं कैमरामैन से कहूंगा पेन करके दिखाएं, ये कवि नगर का इलाका, ये गाजियाबाद का बिल्कुल पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे तमाम ऐसे VVIPs रहते हैं जिनको पूरी सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है। हम तमाम मार्केट में गए, हमने देखा कहीं पर भी CCTV नहीं दिखाई दी, लेकिन यहाँ पर CCTV लगाया गया है। बाकायदे 2-2 CCTV यहाँ पे लगाई हुई हैं, और जो CCTV है वो
एक रोड के इस तरफ है तो दूसरी रोड के इस तरफ लगाई गई है। यानी आप देख सकते हैं तस्वीरों में खंभों पर बाकायदे 2-2 सीसीटीवी कैमरे। हालांकि ये जो रोड है, इस रोड पे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सुरक्षा के लिहाज से इतने इस तरीके के सीसीटीवी यहाँ के लिए लगाने चाहिए। हालांकि अगर सघन आबादी वाले क्षेत्रों की बात करें, जो गाजियाबाद के वो मार्केट है जहां पर लगातार लोग आते हैं, तमाम तरीके के लोग आते हैं, वहां पर किसी तरीके का सीसीटीवी नहीं दिखाई देता है। और एक बात यहाँ सबसे गौर करने वाली है, गाजियाबाद की अगर बात करें, मुंबई ब्लास्ट के बाद से गृह मंत्रालय ने भी ये चेतावनी दी थी कि तमाम जो बड़े शहर हैं, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर लगाए जाएं। लेकिन पूरे गाजियाबाद में सिर्फ ये वो जो इलाका है, मैं दिखा रहा हूँ राजनगर और कवि नगर का जो एरिया है, यहाँ पर हमें रोड के पास 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो कैमरे हैं सुरक्षा के ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं। उन जगहों पे कैमरे नहीं है जहां पर कैमरे होने चाहिए। आगे यहाँ से सीधे चलेंगे, आनंद विहार बस अड्डा, ये वो एरिया है जहां से तमाम लोगों की आवाक होती है। जिला गाजियाबाद के अंदर लोग वहां से विभिन्न स्थानों की दूरी तय करते हैं और आनंद विहार से मेट्रो सेवा, रेल सेवा और बस सेवा, ये तीनों सेवाएं तमाम लोगों को दी जाती हैं। हर तबका वहां से यात्रा करता है। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये जानना जरूरी है कि दरअसल आनंद विहार के बाहर और आनंद विहार के अंदर के जो एरियाज हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से किस तरीके की तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं। गाजियाबाद की पड़ताल करने के बाद अब पहुंचे आनंद विहार। आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जो गाजियाबाद और दिल्ली के समीप का ये बॉर्डर होता है यूपी, यानी कि यहाँ से उन लोगों की आवाक होती है जो मुसाफिर आते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। और गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद के अंदर जिन स्थानों को हमने दिखाया, कहां कहां सुरक्षा में कमी थी, वो लगातार हमने दिखाया। और दिल्ली की अगर बात करें, ये जो इलाका है आनंद विहार का, ये बिल्कुल नजदीक में है और यहाँ से गाजियाबाद के लिए भी तमाम तरीके से लोग निकलते हैं, चाहे बसों की बात करें या फिर ऑटो रिक्शा की बात करें। तमाम ऐसे संसाधन है जिसके माध्यम से लोग गाजियाबाद की तरफ जाते हैं। लेकिन आतंकियों की जिस तरीके से लगातार आईबी ने अलर्ट जारी किया आतंकियों को मद्देनजर रखते हुए, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थितियां होती हैं उसे समझने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब हम आनंद विहार, जो कि अंतरराज्यीय बस अड्डा है, यहाँ पे अंदर चलेंगे और जरा ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आनंद विहार बस अड्डे के अंदर उस चीजों को पालन किया जा रहा है, वो चीज जानने का प्रयास किया जा रहा है और क्या तैयारियां पहले से की गई हैं। हालांकि 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली को दहलाने की भी जो साजिश है वो लगातार की जा रही है। हाल ही में 2 आतंकियों को पकड़ा गया है सेक्टर 14 नोएडा से, जो उस प्लान के तहत आए थे दिल्ली में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। लेकिन गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद जिला प्रशासन की, जहां भी हमने जाकर के उन मार्केट का हाल दिखाया है, जो सबसे पॉश इलाके हैं, वहां पर भी पुलिस के बल, जो जवान थे पुलिस के, वो नदारत थे। फिलहाल अंदर लेके चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसी है सुरक्षा व्यवस्था। आनंद विहार बस अड्डे के अंदर जाने के जो रास्ते हैं वहां पर मौजूद हूं मैं। जो स्थानीय बसें हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर जो चलती हैं विभिन्न रूटों पे, वो बसें अब जो डीटीसी की बसें हैं यहां से अंदर जाती हैं। लेकिन जो ये मेन जहां से एंट्रेंस है इन बसों का, तमाम ऐसी बसें हैं जो स्थानीय बसें हैं, यहां से अंदर जाती हैं। और अंदर की अगर बात करें, अंदर वो बसें खड़ी होती हैं जो विभिन्न राज्यों के अंतर्गत जाती हैं। जैसे तमाम अगर राज्यों की बात करें, यहाँ से गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़, ऐसे कुछ राज्य हैं जहां से ये राज्यों के लिए बसें जाती हैं। ये 2 टर्मिनल हैं, यानी कि एक बस जहां से मैं दिखा रहा हूं, ये सीधे स्थानीय बसें हैं जहां से दिल्ली डीटीसी की बसें जाती हैं, और वो जो एरिया है वहां से वो बसें जाती हैं जो राज्यों की तरफ जाती हैं। फिलहाल अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि दरअसल सुरक्षा के लिहाज से किन किन चीजों की जो तैयारी है दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील एक तरीके से आनंद विहार को माना जाता है। तमाम तरीके के लोग आते हैं यहाँ पे। सुरक्षा को लेकर के किन किन चीजों का उपाय किया गया है ये जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर आईबी के अलर्ट्स की बात करें, आईबी ने साफ चेताया है कि जो भी आतंकवादी 26 जनवरी से पहले किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं, वो इस तरीके के इलाके से निकल सकते हैं और खास करके जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है ऐसे एरियाज में वो जा सकते हैं। लेकिन तमाम तरीके का सवाल यही खड़ा होता है, जब भी इस तरीके की रिपोर्ट्स आती है सामने, उसके बाद से पुलिस प्रशासन हरकत में आता है। लेकिन अगर सीसीटीवी की बात करें, हम एंट्रेंस से लेकर के अब अंदर जाने के लिए तैयार हुए हैं। अभी तक ये जो मेन एरिया है, यहाँ से स्थानीय जो बसें हैं वो एंटर होती हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको अभी सीसीटीवी जो है वो नहीं दिखाई देगी, नदारत रहेगी। लेकिन अगर आगे चलें, आगे जहां से स्थानीय बसों का ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिखाया जा रहा है, इस वक्त आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 को मैं दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पर एक सीसीटीवी जरूर लगाया गया, लेकिन बिल्कुल जो हालात इसके लगते हैं
मैं जरा इसे गौर से देखने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर सीसीटीवी लगाया गया, लेकिन इसके जो हालात है बहुत जर्जर लग रहे हैं, बिल्कुल भटा हुआ धूल से। और यहाँ पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, पुलिस प्रशासन नदारत है। आनंद विहार में खड़ा हूं, सवाल यहीं से खड़ा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है, जहां से विभिन्न स्थानों के लिए लोग निकल के जाते हैं। आगे कुछ बसों की तरफ चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या जो राज्य की बसें हैं वहां पर उन चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ से निकल करके गाजियाबाद और नोएडा के विभिन्न इलाकों में जाते हैं। डोर मेटल डिटेक्टर एक दिखा है आनंद विहार के अंदर, जो भी ये भी रास्ता है अंतर्राज्यीय बसों की तरफ निकलता है। इसे देखते हैं कि क्या ये डोर मेटल डिटेक्टर जो लगाया गया है सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे 2 लगाए गए हैं। ये जो डोर मेटल डिटेक्टर है बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ा हुआ, किस तरीके से देख सकते हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन नजदीक आके थोड़ा दिखाएं। ये जो हालात है इसकी बिल्कुल जर्जर है, और सुरक्षा के पर्पज से मुझे लगता है कि अगर इस तरीके के डोर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं तो जिस जर्जर हालत में, दूसरा अगर मैं देखूं इसको भी किसी तरीके से बांध करके रखा गया है। ये काम करता है क्या? काम कर रहा है ये वाला काम करता है, ये वाला भी है। ये काम कर रहा है। कौन सा? ये जिसमें लाइट जल रही है। और ये इधर वाले से कोई मतलब नहीं है जो यहाँ से है, तो इस वाले से मतलब भी ये रिपेयर होगा। ये भी आएंगे, कल देख के गए थे। अच्छा, ये वैसे चल रहा है इधर वाला। आप लोगों को तो पता होगा, हाई अलर्ट है किस तरीके से आतंकी उसको रखते हुए। बिल्कुल। तो इस बात की जानकारी है लोगों के पास? जानकारी है इस बात की? ये जो बिगड़ा हुआ है डोर मेटल डिटेक्टर, हाँ, साहब को जानकारी है, हमारे चौकीदार साहब को। यहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं, फिलहाल एक डोर मेटल डिटेक्टर है जो काम कर रहा है, भगवान भरोसे दूसरा डोर मेटल डिटेक्टर। हालांकि जैसा कि बताया जा रहा है इनके तरफ से, इस बात की जानकारी दी गई है कि जो डोर मेटल डिटेक्टर हैं खराब हैं। सवाल यही खड़ा होता है, जब भी इस तरीके की चूक होती है तो दायरे में हमेशा पुलिस प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठती हैं। राजधानी दिल्ली और उसके बाद से गाजियाबाद वो सेंसिटिव इलाका बन चुका है, जहां आईबी ने ये चीज पहले जारी कर दिया है कि 10 ऐसे आतंकी हैं जो नेपाल के रास्ते गाजियाबाद के अंदर पहुंच चुके हैं। ऐसे में ये केंद्र बिंदु है आनंद विहार, जहां से निकलते हैं लोग। तमाम राज्यों से बसें आती हैं और ये बसें इसके अंदर खड़ी होती हैं। अंतरराज्यीय बसें आप देख सकते हैं, जो स्टैंड प्लेटफॉर्म नंबर C, अंतरराज्यीय बसें जहां पे खड़ी होती हैं। तमाम जगहों से लोग आते हैं और आ करके गुजरते हैं। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ना यहाँ पर अभी तक कोई डॉग स्क्वाड की टीम गश्त करते दिखाई दी है, ना ही पीसीआर की कोई गाड़ी गश्त करते दिखाई दी है। लाख टके का सवाल वही है कि आखिर एक बार फिर से सुरक्षा में चूक क्यों देखने को मिल रही है। एक तरफ तो गृह मंत्रालय के तरफ से तमाम ऐसी चीजें बता दी जाती हैं, आईबी के तरफ से निर्देश दे दिए जाते हैं कि जगह जगह पर आतंकी खतरा है, लेकिन जिला गाजियाबाद के अंदर हमने तमाम ऐसे रिहायशी इलाकों की पड़ताल की। हम सघन आबादी वाले उन बाजारों के अंदर गए जहां पर हमें पुलिस नदारत दिखी। सीसीटीवी कैमरे महज दिखावे के नाम पर कई स्थानों पर देखने को मिले। रेलवे स्टेशन से लगाए तमाम ऐसी मार्केट का जायजा लिया, लेकिन हर बार सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी। सवाल ये है, आईबी ने अपने रिपोर्ट्स में जिन 10 आतंकियों का जिक्र किया है, दरअसल पाकिस्तान और नेपाल में आकर के किस तरीके से उन्होंने गाजियाबाद में प्रवेश किया, फिलहाल इस बात से दिल्ली पुलिस और आईबी इंकार नहीं कर रही है। लेकिन लाख रुपए का सवाल यही है कि क्या गाजियाबाद की इस सुरक्षा के बदौलत राजधानी दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस आतंकियों को मात दे पाएगी? सबसे अहम सवाल यही है। फिलहाल अगली बार आपको रिपोर्ट में कुछ और कहानी दिखाएंगे। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services
on Vidicon D2H. Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम आरु आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या